किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, उनको जाकर उन्होंने कहा है पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। पाकिस्तान यूएई के 3.5 बिलियन डॉलर वापस कर रहा है। भारत कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। यूएई ने मांगे $3.5 बिलियन वापस। एक भिखमंगा जिसके पास अपने खाने के लिए आज कुछ नहीं है, वो क्या वापस करेगा? आज पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तकरीबन अपना $3.5 अरब का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपसे जो ये बवाल उठा हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर लेकर, उसके बारे में कुछ उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है इसने पाकिस्तान से अपना 2.5 बिलियन जो डॉलर कर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान को, उन्होंने कहा है कि जी आप हमारा कर्जा वापस कर दें। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कहा कि हमने आपको जो लोन्स दिए हैं वो फौरन वापस कर दिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। किसी ये कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। भारत कैसे पीछे रह सकते हैं? आपको तो पीएम मोदी का पता ही है कि वो तो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना पंजे झाड़ के पड़े हुए। उन्होंने जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, उनको जाकर उन्होंने कहा है पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई। किसी ये कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप मैंने तसल्ली देते रहेंगे हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो डॉलर के लिए कहां मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को तो ये अरब नेशन भी OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, यही जो आपको हाफिज सईद की फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर जंग जारी रही तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। जी हाँ, इन लोगों को तो आपको पता है कि पैसा इन लोगों के हाथ में आता है तो उसके बाद इनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं। असल में तो प्रॉब्लम तो पब्लिक को पड़ेगी। उनका कहना है कि जी जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी ही निकालें अपने घर से, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपने घर में रखें। लेकिन ये खुद जब निकलते हैं ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो जो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं कि और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए, ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? ना ना ना, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। अब शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते हैं, वैसे तो शी जिनपिंग मामू बनाया है ना CPC में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। तो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 मिलियन, बिलियन नहीं, अच्छा मिलियन वरना आप लोगों में लेके, तो जी 220 मिलियन जो है वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो आप हमारी तरफ बनता है तो जरा कटो, पैसे कटो। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं, टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए।
अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे हैं। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने यूएई का इतना पैसा लिया हुआ है। अरे उनके खजाने वैसे ही भरे हुए, उनको तो याद भी नहीं रहता उन्होंने हमें कितना पैसा दिया था। लेकिन अगर ये इंडिया से वीडियो बना बना के उनको याद ना दिलाएं कि हमारे पास उनका इतना पैसा रखा हुआ है या पड़ा हुआ है या हम खा गए, जो भी हो गए, तो वो कभी भी वापस ना मांगे। लेकिन अब एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि यूएई ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आपके मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान को जाकर कहो ना कि आपका पैसा दे या आपका मिसाइल फेंकना छोड़े या मिसाइल से अटैक करना छोड़े। खामखा बस पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोके। और इधर जरूर कहीं ना कहीं राह की साजिश मुझे नजर आती है, क्योंकि राह की साजिश के बगैर आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कि ये तो सब आप चाइना छोड़ के बाकी तो सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, और इस्लामिक कंट्रीज आपको पता है ना, इस्लाम इस्लाम, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाई, तो इतना पैसा मांग सकते हैं। वैसे देते भी वो बड़ी मुश्किल से हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा नहीं देती, और जब तक अमेरिका ना कहे तब तक ये मांगती भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर इस वक्त क्या हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई साजिश रची है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता चला जा रहा है? और एक के बाद एक, मतलब एक साथ सबको कैसे पैसा याद आ गया। लेकिन खैर बहरहाल दे देंगे, हम सब आगे जा रहे हैं। भारत को कहने दीजिए, जो भी हमारे बारे में बात करते हैं, कभी हमें कह देते जी उधर से पैसा मांगने चले गए, कभी वहां हमारे भिखारी पकड़े गए, कभी कुछ, और कभी कुछ नहीं मिलता तो धुरिंदर जैसी फिल्में। धुरिंदर, एक तो नाम इतना मुश्किल रखा है, मुंह से ही नहीं निकलता मेरे। खैर जो भी है, जिसको जैसे बोलना है बोल ले, मुझे ना बताइएगा कि धुरिंदर होता है, जो भी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी कुछ नहीं मिलता तो आप लोग इस तरह की फिल्में बना देते हैं पाकिस्तान के। हमने मानना फिर भी नहीं है, हमने इनकार ही करना है कि नहीं झूठ बोल रहे थे जी, प्रोपेगेंडा था। अब ये और बात है कि वो जो है रहमान डकैत भी था वहां पे, चौधरी असलम भी था वहां पर, और बाकी कैरेक्टर्स जो दिखाए गए वो भी मौजूद थे। लेकिन हमें ये फिर भी प्रोपेगेंडा ही लगेगा, और हम यही बोलेंगे। अब किसी को मानना है माने, नहीं मानना ना माने, लेकिन बात सारी ये कि बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद आपको मालूम है कि और क्या हुआ है। ये पूरा वीक बहुत गड़बड़ गया है, बहुत ही। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है उनसे अब जो देश उनको यूएई है सब जो लोन दिए थे अब उनसे मांगने लगे हैं, क्योंकि वो ईरान के साइड से हो गए हैं, उसके साइड से बोल रहे हैं, इसलिए सभी देश अपना पैसा मांग रहे हैं। जो लोन दिए थे, दुबई का भी लिए थे और यूएई का भी लिए थे और चीन का भी लिए थे, सबका पैसा लिए हैं। कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा था, उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है, फंसा हुआ है। आपने अगर उधार दे